एक तरफ अमेरिका यमन पर हमला कर रहा है, फाइटर जेट लॉन्च हो रहे हैं, जंगी जहाज से मिसाइल लॉन्च की जा रही है। दूसरी तरफ यमन की हूती सेना ने इजराइल में कोहराम मचा दिया है। तेल अवीव से हाइफा तक सब हूती की मिसाइल रेंज में आ चुका है। दोनों तरफ से इस तबाही के बीच अमेरिका में युद्ध को लेकर बहुत बड़ा घोटाला हो गया है। आरोप है कि डोनाल्ड ट्रंप के वॉर कैबिनेट ने यमन पर हमलों की जानकारी लीक कर दी है। क्यों इसे ट्रंप के वॉर कैबिनेट की बहुत बड़ी सुरक्षा लापरवाही माना जा रहा है? क्यों इसे ट्रंप के वॉर कैबिनेट का युद्ध घोटाला कहा जा रहा है? यमन पर हमले में शामिल अमेरिका के बैटल ग्रुप को इसका एहसास ही नहीं कि जब वो यमन पर हमले की तैयारी कर रहे थे, जब अमेरिका के फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भर रहे थे, तब उसकी जानकारी पहले ही मीडिया में जा चुकी थी। यानी अमेरिका वॉर प्लान लीक हो गया था। अमेरिका की मैगजीन द अटलांटिक के संपादक जेफरी गोल्डबर्ग ने लिखा कि उन्हें 2 घंटे पहले ही पता चल गया था कि यमन पर हमला होने वाला है। ट्रंप कैबिनेट में शामिल वो लोग जिन्हें अमेरिका की बड़ी तोप माना जाता है, वो सिग्नल ऐप के चैट ग्रुप में यमन पर हमले की चर्चा कर रहे थे। और चौंकाने वाली बात ये कि इस ग्रुप में द अटलांटिक के संपादक जेफरी गोल्डबर्ग भी जुड़े हुए थे। इससे साफ है कि अमेरिका का वॉर प्लान घंटों पहले लीक हो गया था। अब इसे ट्रंप प्रशासन की लापरवाही मानी जाए या फिर युद्ध घोटाला, जिसमें अमेरिका के समुद्री बेड़ों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती थी। इस युद्ध घोटाले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथियों की पूरी दुनिया की मीडिया में चर्चा हो रही है। द अटलांटिक के संपादक को सिग्नल ग्रुप में जुड़ने का न्योता अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्ज की तरफ से मिला। ग्रुप का नाम था हूथी पीसी स्मॉल ग्रुप। इस पर यमन पर एयर स्ट्राइक को लेकर सिग्नल ऐप के चैट ग्रुप पर बात हो रही थी। ग्रुप में द अटलांटिक के संपादक जेफरी गोल्डबर्ग को हमले की जानकारी सीधे रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से मिली। हालांकि ऐसी ऐप पर अमेरिका के अधिकारियों को संवेदनशील जानकारी साझा करने की इजाजत नहीं है। Talking about a deceitful and highly discredited so-called journalist who's made a profession of peddling hoaxes time and time again, to include the hoaxes of Russia, 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 or the fine people on both sides hoax, or suckers and losers hoax. So this is the guy that peddles in garbage. इस ग्रुप में ट्रंप के सबसे खास उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड शामिल थी। इसके अलावा ग्रुप में ट्रंप के सलाहकार स्टीफन मिलर, ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ सूसी विल्स और पश्चिम एशिया के लिए ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल थे। Honestly, my reaction was, I think I've discovered a massive security breach in the United States national security system, which is to say, it's almost automatically true that if the editor-in-chief of The Atlantic is being given access to this kind of information, weapons systems and packages and timing and weather in Yemen and all kinds of information about sequencing of particular events, then obviously there's a security breach. डोनाल्ड ट्रंप के खास लोगों के इस बहुत बड़े ब्लंडर को लेकर अमेरिका में राजनीति गर्मा गई है। ट्रंप अपने देश में घेरे जा रहे हैं। अमेरिका का मीडिया आक्रामक है और ट्रंप अब यमन के ऑपरेशन को लेकर तीखे सवालों का सामना करने के लिए मजबूर हैं। I don't know anything about it. I'm not a big fan of The Atlantic. To me, it's a magazine that's going out of business. I think it's not much of a magazine, but I know nothing about it. You're saying that they had what? What were they talking about? With the Houthis. The Houthis? You mean the attack on the Houthis? Well, it couldn't have been very effective because the attack was very effective. I can tell you that. I don't know anything about it. You're telling me about it for the first time. Anybody else? डोनाल्ड ट्रंप के लिए आए इस बवंडर से जाहिर है अमेरिका के दुश्मन बहुत खुश होंगे। ईरान से लेकर रूस और चीन से लेकर हमास और हिजबुल्ला भी सोच रहा होगा कि ट्रंप का वॉर कैबिनेट कितना गैर पेशेवर या कहें कि लापरवाह है। पूरे अमेरिका में ट्रंप को लेकर सवाल उठने लगे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बड़ी चूक बताई जा रही है। डेमोक्रेट्स सांसद चाहते हैं कि इसकी वॉर प्लान लीक की जांच होनी चाहिए।
If these detailed exchanges about coordinating military operations fell into the hands of America's enemies, it could get people killed. It could severely harm our military. It would put America's national security in danger. This debacle requires a full investigation. यमन में अमेरिका के हमले अचानक हुए हैं और हैरत की बात यह है कि हमले की टाइमिंग को लेकर जो बातें ग्रुप पर शेयर की गई वो मीडिया तक भी पहुंच रही थी। सिग्नल ऐप चैट, जिसका नाम हूथी पीसी स्मॉल ग्रुप रखा गया, उसमें छोटी-छोटी बारीकियों के बारे में बात हो रही थी। सिग्नल चैट ग्रुप में बताया गया कि यमन पर हमले अमेरिका के समय के मुताबिक दोपहर 1:45 पर होंगे। ये जानकारी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने 11:44 पर दी। द अटलांटिक के संपादक ने इसे क्रॉस चेक किया तो उन्हें यमन के सना में धमाकों की खबर मिली जो अमेरिका के विमानों ने किए थे। इसके बाद सिग्नल चैट ग्रुप यानी हूथी पीसी स्मॉल ग्रुप में ट्रंप के खासम खास एक दूसरे को इस हमले की बधाई दे रहे थे। इसलिए सवाल है कि अब ट्रंप का वॉर प्लान लीक हो गया है तो अमेरिका आगे क्या करेगा, इजराइल क्या करेगा, क्योंकि यमन की तरफ से तो मिसाइल लॉन्च में कोई कमी नहीं आई है। जब एक तरफ अमेरिका के जंगी जेट और जंगी जहाज यमन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, तब हूथी की मिसाइल ब्रिगेड भी एक्टिव है। ट्रंप और उनका कैबिनेट चाहे जो प्लान बनाए, वो प्लान लीक हो या फुल प्रूफ हो, हूथी लड़ाकों ने ऐलान कर दिया है कि वो गाजा पर बमबारी रुकने तक इजराइल पर हमले करता रहेगा।